बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लॉन्ग क्वेश्चंस सीरीज़ की ये तीसरी वीडियो है। अगर आपने प्रीवियस 2 वीडियोस नहीं देखी तो पहले वो देख लीजिए, फिर आपको ये वीडियो देखने का फ़ायदा होगा और आपको समझ आएगी। तो मैं आज बात करूँगा इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए पार्ट बी, ये किन चैप्टर से पूछा जाता है और आप कितने फार्मूले याद कर लें, कौन से फार्मूले अगर याद कर लें तो आप क्वेश्चन नंबर 3 के दोनों पार्ट्स अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस पे आज बात होगी। तो ये बात याद रख लें कि क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर नंबर 3 मेजर्स ऑफ लोकेशन एंड चैप्टर नंबर 4 मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस, इन चैप्टर से मिल के पूछा जाता है। तो आपको जिन फार्मूलों की ज़रूरत पेश आती है वो ये है, मैं आपके सामने रख देता हूँ। अरिथमेटिक मीन के ये फार्मूले हैं ग्रुप डाटा के लिए, ठीक है। ये और ये ज़्यादातर मतलब 90% जो क्वेश्चंस हैं उनमें ग्रुप डाटा के ही फार्मूले पूछे जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस में। तो ये मैंने ग्रुप डाटा के फार्मूले लिख दिए। अरिथमेटिक मीन के 3 लिखे हैं, लेकिन ज़्यादातर ये फार्मूला इस्तेमाल होता है कैलकुलेशंस में। ज्योमेट्रिक मीन का ये फार्मूला, मॉड का ये है, मीडियन का ये फार्मूला, फिर मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीडियन, मॉड, इनके ये फार्मूले हैं, ठीक है, एक जैसे हैं, ठीक है। इसमें एक्स बार माइनस हो रहा है, इसमें मीडियन माइनस हो रहा है और इसमें मॉड माइनस हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। वेरिएंस के भी हमने ये सारे फार्मूले पढ़ रखे हैं, ये 4 फार्मूले हैं, लेकिन जो ज़्यादातर इस्तेमाल होता है कैलकुलेशंस में वो ये फार्मूला है, तो इस पे आपने फोकस करनी है। अच्छा, फिर इससे आगे बढ़ें तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, ये सारे भी पूछे जा सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस में। देखें, अब ये कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है, कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। एक फार्मूला इसका ये है, दूसरा ये है, तो इसमें चीज़ें वही इस्तेमाल हो रही हैं, मीन, मॉड, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि चैप्टर नंबर 3 में आप पढ़ते हैं। फिर एक चीज़ पूछी जाती है कंबाइंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो उसके लिए आपको कंबाइंड मीन और कंबाइंड वेरिएंस का फार्मूला आना चाहिए। मैंने ये कंबाइंड मीन और कंबाइंड वेरिएंस के फार्मूले 3 वैल्यूज़ तक लिखे हैं। ये डिपेंड करता है डाटा में, आपको 3 मीन दिए हुए हैं, 3 ग्रुप्स दिए हुए हैं, या 4 दिए हुए हैं, 5 दिए हुए हैं, तो उसी तरह ये फार्मूला आगे बढ़ता जाता है। अगर 4 ग्रुप्स है तो फिर प्लस N4 X4 बार और यहाँ प्लस N4 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह कंबाइंड वेरिएंस का फार्मूला यहाँ पर लिखा है, तो N1 फिर ये ब्रैकेट S1 स्क्वायर प्लस X1 बार माइनस X बार कंबाइंड होल स्क्वायर। तो कंबाइंड वेरिएंस उस सूरत में आप फाइंड कर सकते हैं कि पहले आप कंबाइंड मीन फाइंड करेंगे, ठीक है, अदरवाइज़ ये फाइंड नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर कंबाइंड मीन सब्ट्रैक्ट होता है। तो ये चंद फार्मूले थे, मैं जल्दी से दोबारा आपको दिखा देता हूँ। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो एक स्क्रीनशॉट, बल्कि शुरू से मैं आपको बताता हूँ, आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद यहाँ तक एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इंशाल्लाह इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 3 कवर हो जाएगा। अब मैं आपको चंद सवाल दिखाता हूँ जो पिछले चंद पेपर्स में पूछे गए हैं, उनकी मैं हिंट्स आपको दे देता हूँ ताकि आप प्रैक्टिस करें इन क्वेश्चंस की और इन फार्मूलास की। ठीक हो गया? चलें जी, ये लेटेस्ट पेपर है 2019 का। इसमें आपसे कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस पूछा गया था, कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। ये फार्मूला अभी मैंने आपसे शेयर किया है। तो ये फाइंड करने के लिए आपको मीन, मॉड और स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए होती है। तो मीन का फार्मूला ये आपसे शेयर हुआ है, मॉड का ये
वेरिएंस का ये फार्मूला है। और इन फार्मूलों की मदद से अगर आपने पहली 2 वीडियोस देखी हैं तो मैं उन 2 वीडियोस में तफसील से बात कर चुका हूँ कि ये सारी चीज़ें कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो बस यहाँ पर डाटा मुख्तलिफ है, बाकी कैलकुलेशंस वैसे ही होती हैं जैसे हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, टोटल 5 वीडियोस मैं बना रहा हूँ लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। तो उन 5 वीडियोस को आप देखें तो इंशाल्लाह आपका लॉन्ग क्वेश्चंस का पोर्शन कवर हो जाएगा। अब हम 2018 का पेपर देखते हैं। इसमें क्या चीज़ पूछी गई थी? अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, तो अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना मैंने आपको प्रीवियस दोनों वीडियोस में सिखा दिया है और ज्योमेट्रिक मीन भी कैसे कैलकुलेट करते हैं सिखा दिया है। इसका बी पार्ट देखिए, ये ज़रा जो फार्मूला थोड़ी देर पहले मैंने आपसे शेयर किया था, इसमें आपसे कंबाइंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पूछा गया था। तो कंबाइंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का ये फार्मूला है। वैसे तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला होता है s डिवाइडेड बाय x बार मल्टीप्लाई बाय 100, लेकिन जब वो कह दे कंबाइंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करें तो आपने कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी होती है और कंबाइंड मीन फाइंड करना होता है, जिसके ये फार्मूलाज हैं। तो आपको सवाल मैं दिखा देता हूँ। तो ये सवाल है जी, इस तरह से आपसे अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन पूछा गया था। आपने शो करना था AM इज़ ग्रेटर दैन GM इज़ ग्रेटर दैन HM। तो HM कोर्स में इस दफ़ा शामिल नहीं है, इसलिए मैंने इस पर डिस्कशन नहीं की। इस तरह आपको कंबाइंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए इंफॉर्मेशन देगा। कंबाइंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पूछा हुआ है तो ये चीज़ें देगा। अब आपने ये सारी चीज़ें फार्मूलाज में पुट करनी है। ठीक है, तो ये कैसे पुट होंगी ये देखें, फार्मूला आपके सामने है। आपको सबसे पहले कंबाइंड मीन फाइंड करना होगा, उसके बाद यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करनी होंगी। अब मैं आपको ज़रा सिखाता हूँ कैलकुलेटर पे आप ये काम कैसे करेंगे। तो ये वैल्यूज़ हैं आपके पास, आपको पता है कंबाइंड वेरिएंस फाइंड करने का ये फार्मूला है ये। तो आपने N1 की वैल्यू जो है 40 पुट करनी है, इस तरह जैसे कैलकुलेटर पे आपको नज़र आ रही है। N1 40, X1 बार 65 है। कंबाइंड मीन का फार्मूला आप ये वाला इस्तेमाल करके पहले निकाल लेंगे, मेरे ख्याल में 67 पॉइंट समथिंग आता है, तो ये निकाल लेंगे। फिर X1 बार क्या पुट करेंगे? 65 माइनस कंबाइंड मीन जो भी निकला होगा 67.7 या 67.5, वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये इस तरह आपने इस पहले हिस्से को कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है। पहले वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देनी है। अब ये याद रखें, आपको S1 की वैल्यू दी गई थी, आपने इसका स्क्वायर लेना है इस तरह। तो ये मैंने N1 की वैल्यू पुट की, फिर ये S1 की वैल्यू 10.5 थी, इसका यहाँ स्क्वायर, ये स्क्वायर का बटन प्रेस किया कैलकुलेटर पे तो ये आ गया। प्लस आगे बढ़े तो ये 65 X1 बार की वैल्यू, ये देखें यहाँ पर ब्रैकेट का इस्तेमाल किया गया, माइनस 67 कंबाइंड मीन की वैल्यू मुझे कंफर्म नहीं है क्या है, आप देख लीजिएगा। ये 67 पॉइंट जो भी आती है, ठीक है, 7 है, ये 5 है, ये आपने फाइंड करके इसका स्क्वायर ले लेना है। और फिर ब्रैकेट एंड पे, ये बटन इसका मेरे ख्याल में ख़राब हुआ है कैलकुलेटर का, ये क्लोज़ कर देना है, ब्रैकेट क्लोज़ कर देना है स्टेप के बाद। तो इक्वल टू प्रेस करेंगे, आपके पास ये फिगर आ जाएगी 4701.6। तो ये सारी चीज़ आप एक स्टेप में सॉल्व करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट्स का इस्तेमाल जिस तरह इधर हुआ है, आप 2 छोटी ब्रैकेट्स बेशक लगा यूँ, पहले एक छोटी ब्रैकेट लगाएं, फिर ये वैल्यू पुट करें, प्लस फिर एक और छोटी ब्रैकेट लगाएं, यहाँ वैल्यूज़ पुट करें, इसका होल स्क्वायर यहाँ पर, फिर एक और ब्रैकेट लगा दें। जिस तरह यहाँ ब्रैकेट्स लगी हैं ऐसे ही कैलकुलेटर पे लगाएंगे तो गलती का चांस कम होगा। तो इसी तरह कैलकुलेशंस को आगे बढ़ाएं। फिर कंबाइंड वेरिएंस का ये फार्मूला था, आपने कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है, इसी का स्क्वायर रूट लेके यहाँ पर कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, कंबाइंड मीन, ठीक है, पुट करके मल्टीप्लाई बाय 100 करें, कंबाइंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ जाएगा। एक और सवाल 2018 के पेपर में
ज़रा मुख्तलिफ अंदाज से पूछा गया, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर आपकी तैयारी इस क्वेश्चन की मुकम्मल हो जाएगी। अच्छा, ये ज़रा सवाल मुख्तलिफ नोयत का सवाल इस तरह है कि इसमें आपको n की वैल्यू दी गई थी, यानी कि n समेशन f के इक्वल होता है। समेशन f आपको दिया गया था और मॉड की वैल्यू दे दी गई है। आपसे इस क्वेश्चन में f1 और f2, आपको पता है ना, जब आप मॉड कैलकुलेट करते हैं तो उसके फार्मूले में f1 और f2 इस्तेमाल होता है। एक फ्रीक्वेंसी वो होती है जो मॉडल क्लास से ऊपर होती है और एक फ्रीक्वेंसी वो होती है जो मॉडल क्लास से नीचे होती है। तो वो फ्रीक्वेंसीज पूछी गई थी, बाकी आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दे दी गई थी। अच्छा, तो आपने करना क्या है, ये मैंने ये सारा सलूशन किया हुआ है इस क्वेश्चन का, ये मैंने आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये देखिए जी, तो आपको क्लास बाउंड्रीज दी हुई है, f दिया हुआ है। आपको पता है मॉड का ये फार्मूला होता है L+FM-F1, ये चीज़ और इंटू h। अब मॉडल क्लास कौन सी होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी हो, तो ये 27 यहाँ पर लिखा हुआ था, इसके ऊपर f1 होती है, इसके नीचे f2, तो ये fm है। f1 f2 की वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी थी। इस तरह आपको क्वेश्चन दिया गया था। हमने मॉड का फार्मूला उसी तरह यहाँ पर लिख दिया। ये सारा इसको लेकर चले, यहाँ तक हम पहुँचे। इस स्टेप को ज़रा देख लीजिए, इस वाले को। यहाँ पर पहुँचकर हम रुक जाते हैं क्योंकि हमें f1 + f2 की वैल्यू नहीं पता, f1 की वैल्यू नहीं पता। इसके लिए उसने हमें एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है। वो क्या है, वो ये है कि समेशन f 100 हमें उसने बताया हुआ है कि ये 100 है, और समेशन f क्या है, 14 + f1 + 27 + f2 + 15। तो ये हमने समेशन f लिखा, 14 + f1 + f2 + 27 + 15, ये 100 के इक्वल है। तो यहाँ से f1 + f2 44 निकल आया। इसको सॉल्व करेंगे ना, तो ये 44 निकल आया। ये 44 वैल्यू यहाँ पर पुट की गई है, तो इस जगह पुट हुई 44, और 54 - 44 किया, 10 आ गया। इसको मज़ीद सॉल्व किया, ये 10 कट गया। फिर ये जो है f1 एक साइड पे ले गए, बाकी कॉन्स्टेंट्स एक साइड पे, f1 23 आ गया, और फिर ये हमने f2 की वैल्यू 21 फाइंड कर ली। तो ये सवाल ज़रा मुख्तलिफ था, इसलिए इसको आप तैयार कर लें। आम तौर पे इस तरह का सवाल नहीं पूछा जाता। और इसी सवाल का बी पार्ट, ये भी थोड़ा सा ट्रिकी सवाल था। ज़रा स्टेटमेंट इसकी सुन लें, नोट कर लें बेशक। इस सवाल में पूछा गया था, आपको ए और बी डेटा सेट्स दिए गए थे और पूछा गया था ये 2 प्लेयर्स हैं, उनका ये स्कोर्स हैं, बताएं हु इज़ बेटर रन गेटर एंड हु इज़ मोर कंसिस्टेंट। ये चीज़ पूछी गई थी। तो आप एक चीज़ तो यहाँ से कंफ्यूज हो जाते हैं, ये ए बी दिया हुआ है, आप यूज टू होते हैं एक्स वाई के, कि एक्स वेरिएबल है, वाई वेरिएबल है, तो आप एक्स बार वाई बार फाइंड कर सकते हैं। तो यू नोटेशन आ जाए तो आप घबरा जाते हैं, तो कोई मसला नहीं। एक्स है तो समेशन x/n मीन होता है। अगर ये ए दिया हुआ है तो समेशन a/n मीन होगा, ठीक है। तो ये ए का मीन है, ये बी का मीन है। मैंने सिर्फ थोड़ी सी वैल्यूज़ लिखी हैं, जस्ट हिंट दे रहा हूँ आपको। ए बार बी बार आपने फाइंड करना है, फिर ए की स्टैंडर्ड डेविएशन और फिर बी की स्टैंडर्ड डेविएशन। बस यहाँ पर नोटेशन थोड़ी मुख्तलिफ हो गई है, इससे आपने घबराना नहीं है, ठीक है। तो हु इज़ बेटर रन गेटर, जिसकी एवरेज ज़्यादा होगी वो बेटर रन गेटर होगा। एंड हु इज़ मोर कंसिस्टेंट, ये बात याद रख लीजिए, वो प्लेयर मोर कंसिस्टेंट होता है जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन छोटा हो, ठीक है। ये बात भी नोट कर लें। और यहाँ पर अनग्रुप डाटा वाले फार्मूले लगे, ठीक है। यहाँ पर कोई एफ हमें नहीं दिया गया था, इस वजह से अनग्रुप डाटा के मीन के भी और स्टैंडर्ड डेविएशंस के भी फार्मूले इस्तेमाल किए गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ अब क्वेश्चन नंबर 3 आप अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेंगे। अगली 2 वीडियोस में मैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 पे डिस्कशन करूँगा, लॉन्ग क्वेश्चंस के। तो आपसे इजाज़त चाहता हूँ और दुआ गो हूँ कि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स लें, अच्छी तैयारी करें। विश यू गुड लक।